कितना भी अच्छा काम आप कर दो, कितना भी अच्छा काम आप कर दो, उसका श्रेय स्वयं मत लेना, उसका श्रेय माता पिता की कृपा को दे देना, गुरुदेव की कृपा को दे देना, गुरुदेव के आशीर्वाद को दे देना और भगवान की और हनुमान जी की कृपा को उसका श्रेय दे देना। और ये सच है, अगर कोई काम होता है तो बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से होता है और परमात्मा की कृपा से ही संपन्न होता है। ये तो हो नहीं। किसी भी अच्छे कार्य का, कोई भी अच्छा कार्य यदि आपने किया है, कोई भी पुण्य कर्म किया है, कोई भी सत्कर्म किया, आप यही कहो कि ये सब परमात्मा की कृपा से हुआ, गुरुदेव की कृपा से। आज भगवान राम के नेत्र नींद बस में माताओं ने देखा कि राम जी नींद के बस में हो गए। आज माता जी उनको शयन करा करके, हे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आप अब शयन करो, ये माताएं वहां से चली जाती हैं और अपने चारों बधुओं अपने आप में अमृत है, इसको अमृत बेला भी कहा गया पुराणों में, शास्त्रों में, ये अमृत बेला है। इस समय पर अमृत की किरणें बरसती हैं। जो लोग प्रातःकाल घर छोड़ करके और बाहर इस ब्रह्म मुहूर्त में निकल करके जाते हैं, उनकी बिना किसी औषधि के, बिना किसी दवाई के 1000 बीमारियां ठीक हो जाती है। ये अमृत प्रातः जागना चाहिए। विद्यार्थी जब प्रातः जाग करके अध्ययन करता है, उसकी प्रज्ञा प्रखर होती है। जब माताएं प्रातः जल्दी जाग करके अपना काम करती हैं तो उनका काम समय से पूरा हो जाता है, और नहीं तो लेट हो जाती हैं तो बिना नहाए धोए रसोई में पहुंच जाती हैं। कई काम हो जाते हैं, टेंशन बना रहता है, मैं लेट हो गई, मेरा ये काम रह गया, मेरा ये काम रह गया, झाड़ू करे तो पोंछा छूट गया, पोंछा करे तो नाश्ता छूट गया, नाश्ता करे तो भोजन छूट गया। लेट होने के पीछे कई काम हो जाते हैं। आराम से प्रातः स्मरण जागे, जागकर सबसे पहला काम अमृत बेला है। दैवीय शक्तियों का आगमन इन घरों में होता है। सबसे पहले अपने घरों को जागो और जागते ही सबसे पहले एक लोटा लेकर के जल का अपने दरवाजे पर डालो। जो माताएं नित्य इस ब्रह्म मुहूर्त में अपने दरवाजे पर और जल का लोटा लेकर के जल डाल देती हैं, उन परिवारों के ऊपर लक्ष्मी माता सदैव कृपा करती हैं, उनके घर में कभी कोई कमी नहीं आती। छोटा सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि लोटा तो हमने डाल दिया जल का और एसी चालू करके कंबल तान के सो गए, लक्ष्मी लौट करके चली जाएगी। ऐसा नहीं, चलो क्या करना है, गुरु जी ने कह दिया था लोटा जल का डाल दो, लक्ष्मी जी आ जाएंगे, हमको उड़ के सोचना ये नहीं। जल का लोटा डालो, डाल करके अपने घर के कामों को करो, स्नान करो, भगवान की पूजा करो, काम में लग जाओ। जब आप काम में लग जाएंगे तो सच मानना, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, जो चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे सास, कोई भी हो, जो इस काम को करना प्रारंभ कर देगी, उनके घरों के कलेश खत्म, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब खत्म, कुछ नहीं करना। सुबह जल्दी जाग करके अपने कामों को करना प्रारंभ कर दो, आनंद आएगा आपके जीवन में। और जिन घरों में ऐसा होता है, नकारात्मक ऊर्जा उस घर की निकल करके बाहर हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा उनके घर में प्रवेश करती है, और सकारात्मक ऊर्जा जब घर में प्रवेश करती है तो आपके सभी काम अपने आप बनना प्रारंभ हो जाते हैं, अपने आप बनना। छोटी छोटी बातें जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। राम जी प्रातःकाल जल्दी जागे, नित्य कर्म से निवृत्त हुए, सरयू मैया में स्नान करने के लिए गए, लौट करके आए, माता पिता गुरुजनों को चरणों में वंदन। संस्कार है राम जी का, क्योंकि इन्होंने विद्या पाई है ना, विद्या अक्षर ज्ञान नहीं है, किताबें नहीं पढ़ी, विद्या पढ़ी है। वो जो विद्या पढ़ते उनके अंदर विनय आता है। मैं बताया था ना आपको कल,
विद्या का लक्षण विनय आ जाए वो विद्या। राम जी ने विद्या अध्ययन किया, विद्या को पढ़ा, इसलिए माता के पिता के गुरुजनों के चरणों में रोज प्रणाम। विवाह हो गया उसके बाद भी कर रहे हैं, ये उनका संस्कार है। प्रतिदिन ऐसा कोई दिन बाकी नहीं जाता जिस दिन राम जी माता पिता गुरुजनों के चरणों में वंदन नहीं करते। वंदन किया, कंकण आदि खोले गए, जो काम है वो कार्य हुए। वशिष्ठ जी की आज्ञा से चारों पुत्रों के साथ महाराज चक्रवर्ती जी गुरुदेव वशिष्ठ जी का पूजन किया, विश्वामित्र जी का पूजन किया। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन अब हम जाना चाहते हैं। महाराज दशरथ जी ने कहा गुरुदेव कुछ दिन और रुक जाइए। विश्वामित्र जी का मन रुकने का है, क्यों? अगर मैं यहां से चला जाऊंगा तो राम का दर्शन नहीं होगा। महाराज दशरथ जी ने कहा और रुक जाइए, और रुक गए। कुछ दिन रुकने के बाद और एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजा अब हमको आज्ञा दो, अब हम जाना चाहते हैं। पत्नियों को बुलाया, महारानियों को बुलाया, चारों पुत्रों को बुलाया, विश्वामित्र जी का पूजन किया। पूजन करने के बाद में हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, प्रभु आप उस दिन राम लक्ष्मण को मुझसे मांगने के लिए आए थे। हे प्रभु उस दिन मैंने आपसे राम लक्ष्मण को देने के लिए मना कर दिया, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। हे गुरुदेव आज ये मेरी संपूर्ण संपदा, मेरा धन, मेरा राज्य, मेरा खजाना सब आपका, और मैं और मेरी रानियां और ये मेरे पुत्र सब आपके सेवक हैं। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं पुत्रों के और नारियों के साथ आपका सेवक हूं। हे गुरुदेव हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। उस दिन आप मांगने आए थे, लेकिन हे गुरुदेव आज मैं आपसे मांगना चाहता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, मांगो राजन, क्या मांगना चाहते हो? आज राम लक्ष्मण का और भरत शत्रुघ्न का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दिया और कहा, हे महाराज, हे गुरुदेव, करब सदा लरिकन पर छो, आप मेरे पुत्रों के ऊपर सदा कृपा करते रहना और कभी कभी आकर के मुझे भी दर्शन देते रहना। देखिए सच में पिता वही है जो अपने जीते जी अपने पुत्रों का हाथ किसी सदगुरु के हाथ में सौंप दे, ऐसे गुरु के हाथ में सौंप दे जो गुरु उसके जीवन का कल्याण करता है। ये बाप होने की सार्थकता है। प्रत्येक पिता को चाहिए कि वो अपने जीते जी अपने सामने अपने आगे अपने पुत्रों का हाथ किसी योग्य गुरु के हाथ में सौंप दे। ये पिता की जिम्मेदारी है। महाराज दशरथ जी ने आज अपने चारों पुत्रों का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दिया। हे विश्वामित्र जी, अब आप इनके रक्षक हैं, इनका हाथ में आपको सौंपता हूं। महाराज विश्वामित्र जी वहां से जा रहे हैं और वास्तव में तो कहा गया कि कोई भी संत अगर किसी भक्त के घर पर आता है तो तब तक आता है जब अपने भक्त के ऊपर वो कृपा नहीं करता। जब वह संत अपने भक्त के ऊपर कृपा कर देता है तो वो संत वहां से चला जाता है। और संत और सरिता, ये सरिता जितना बहेगी उतना लोगों को लाभ मिलेगा, और ये संत जितना समाज में जाएगा उतना समाज का हित कर पाएगा, उतना समाज का हित होगा। अगर साधु एक जगह पर ठहर जाए विकृतियां जन्म लेती हैं, अगर नदी एक जगह पर ठहर जाए तो उसका जल दूषित हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं।
इसलिए संत को और सरिता को तो चरई वेती चरई वेती चरई वेती चरई वेती, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। जितना बहेंगे उतना देश का, समाज का, राष्ट्र का, जन का कल्याण होगा, उतना ये देश के काम आएंगे ये साधु और संत। विश्वामित्र जी राम जी की मूर्ति को अपने हृदय में धारण करके और वहां से चले जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने श्री रघुवीर विवाह आप लोगों के समक्ष गाया, और जो व्यक्ति ये सब प्रेम गावे सुने तिनकर सदा उछाओ मंगलायत राम जस। जो इस राम जी के विवाह को गाते हैं और सुनते हैं, उनके जीवन में हमेशा उत्साह बना रहता है, ऊर्जा बनी रहती है, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। ऐसा ये मंगल गान गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने अपनी वाणी पवित्र करने के लिए निज गिरा पावन करन, मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कारण करन राम जस तुलसी कहो। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ये राम जी का जस गाया है।